Good morning students. Standard 8 subject social science फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ टुडे आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. Haley, Priyansi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV with their parents. हैली, प्रियांसी एंड सचिन वो इंडिया का जो 2011 में फाइनल वर्ल्ड कप मैच था वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख रहे थे. एन एक्साइटिंग मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. और बहुत रोमांचक मैच था इंडिया और श्रीलंका के बीच में. हु विल विन द वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका? कौन वर्ल्ड कप जीता था, इंडिया या श्रीलंका? Sri had put up challenging target for India to achieve, but with the fearless batting of the Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup. देखो, श्रीलंका थी, उन्होंने बहुत चैलेंजिंग स्कोर किया था इंडिया के लिए और बहुत हैवी स्कोर था. बट इंडिया में जो हम जानते ही है महेंद्र सिंह धोनी को, इंडिया का जो कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने इतने अच्छे रन किए, इतनी अच्छी बैटिंग की कि इंडिया उस टाइम वर्ल्ड कप जीत गया था. एवरीवन वाज रिजॉइसिंग इन विक्टोरिया. सब बहुत खुश थे. हैली सेड टू हर मदर व्हाइल वाचिंग टीवी, मम्मी, द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्टेड इन अ टाई. हैली को पता नहीं था तो वो अपनी मम्मी को पूछ रही थी कि मम्मी, जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच था तब उसका रिजल्ट आया था टाई. व्हाट डज दैट मीन्स? उसका मतलब क्या होता है? मम्मी उसको टाई का मतलब नहीं पता था, सो अपनी मम्मी से पूछ रही थी. नीता बेन सेड, उसकी मम्मी ने बोला, हैली, फॉर अ पॉपुलर गेम लाइक क्रिकेट. हैली, सबसे पॉपुलर गेम कौन सी है? क्रिकेट. द ICC हैज सिस्टमेटिकली फॉर्म द रूल. जो ICC है उन्होंने जो क्रिकेट के रूल्स बनाए हैं वो बहुत सिस्टमेटिकली बनाए हैं. अ टाई इन अ मैच मीन्स दैट बोथ देयर टीम्स हैव एन इक्वल स्कोर. मतलब टाई का मतलब क्या होता है कि जो दो टीम खेलती है उन दोनों में सेम स्कोर होता है तो वो इक्वल स्कोर, वो टाई होता है. इवन द गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एक्सेट्रा, इन सब गेम में भी सेम हैव देयर ऑन सेट ऑफ रूल्स. सब गेम्स के अपने अपने रूल्स होते हैं और विदाउट रूल्स का कोई गेम खेली नहीं जा सकती. ओके, इफ अ गेम हैज सो मेनी रूल्स then to run the administrations of a popular nation we surely require well framed rules. देखो, हर गेम में कोई ना कोई रूल्स होता ही है तो ही वो गेम एडमिनिस्ट्रेशन पॉपुलेशन नेशन के हिसाब से चलती है. वी श्योरली रिक्वायर वेल फ्रेम्ड रूल्स. हमें जो रूल्स है उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग Soleimani resolved the constitute India into the, ये पढ़ने के लिए ऐसे रिपब्लिक एंड सिक्योर द सिटीजन्स, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल्स, लाइब्रेरी ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैट एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेंडली assures the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. 20 देखो, in our constituent assembly this 26th day of the November 1949 to Harry adopt a systematic compilations of set of the rules to run the government of a country is known as the constitutions of country. देखो, कोई भी रूल्स के बिना सिस्टमेटिक से काम नहीं चलता. हर कंट्री के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी इन रिटर्न और अनरिटर्न फॉर्म. देखो,
लिखे हुए भी होते हैं, कुछ नहीं लिखे हुए भी होते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द प्रेमेबल. ओके, सबका अलग अलग होता है, सब सेम नहीं होता है. कुछ लोगों ने लिखावट से होता है, किसी का लिखावट से नहीं होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट, हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम्ड? The Constitution of India is the statement of national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity, etc. देखो ये चार हमें ये हमने सुना है, ये अभी वर्ड सुनने में आता है पॉलिटिक्स में. डेमोक्रेसी बहुत है, सोशलिज्म बहुत है, सिक्युलरिज्म बहुत है, नेशनल यूनिटी बहुत है. ऐसे The Constituent Assembly was established. It started working from 9th December 1946. देखो ये कब स्टार्ट किया था इसका काम? 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट किया था. The Constituent Assembly was formed of prominent and district guides, scholars and leaders. देखो their political vision and foresight was incorporated in the constitution. देखो scholars and leaders तो होते ही है, and their politicals में तो हो गई ना, राइट. foresight was incorporated in the constitution. देखो foresight होगा and incorporate in the constitutions. leaders like जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बालदेव सिंह एक्सेट्रा. देखो ये सब लीडर थे जिन्होंने इसके लिए बहुत साहस और बहुत अपना योगदान दिया है. प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस फ्रैंक Antony represented the Anglo-Indian community and H.P. Moody represented the Parsi community. देखो इन लोगों ने बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया था एंड आफ्टर ये सब कम्युनिटी की ऑर्गेनाइज भी की थी. द कम्युनिटी हैड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक अलादी कृष्ण स्वामी, लेयर, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, के.एम. मुंशी एक्सेट्रा. देखो इन सब के नाम तो हमने सुने ही है, राइट. देयर वर फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजिनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित. देखो सिर्फ मेल नहीं थे, फीमेल भी थी जिन्होंने अपना इसमें योगदान दिया था, राइट. और इनके नाम हम जानते ही है, सरोजिनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज elected as the president of the Constituent Assembly. देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो प्रेसिडेंट थे. and there were a number of sub communities to take care of various aspects of the constitutions. और सब अलग अलग तरीके के कम्युनिटीज में एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट थे. द drafting committee which was headed by Dr. B.R. Ambedkar gave to the constitution it's the final shape. देखो सबसे फाइनल शेप किसने दिया था? डॉक्टर B.R. मतलब भीमराव आम्बेडकर ने. Total 166 meetings were held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days. देखो इसको करने के लिए कितना टाइम? पहले तो 166 मीटिंग की थी, उसके बाद 2 years हुए, 11 months and 18 days. On 26 November 1949 the community passed the constitutions which was in force on 26 January 1950 में. देखो और कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950 में.
Do you know why the day of 26 January selected to enforce the constitutions? पता है आपको? Think about. देखो फोटो देखो कौन कौन क्या है. मुल्ला अली आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू and कन्हैयालाल मुंशी, creators of the constitutions. Why do we need a constitutions? क्यों उसकी ज़रूरत है? What if there is no constitutions? नहीं होगा तो क्या होगा? No country can functions without a constitutions. देखो कोई भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस के बिना विदाउट चलेगी नहीं. और कॉन्स्टिट्यूशंस सर्व मैनी ऑब्जेक्टिव्स. देखो बहुत अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. It is a document which finally waves the ethos and ideals of our country. देखो ये होगा तो ही हमारी कंट्री आइडियल बन पाएगी एंड रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होंगे. इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री. देखो अगर ये नहीं होगा तो हमारी कंट्री में सब रूल्स कैसे फॉलो करेंगे. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्रीज कैसे होगी. इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन आवर बिहाफ. देखो however there are provisions in the constitutions to check the misuse of power by the leader. देखो उसके द्वारा ही हम चेक कर पाएंगे कि कोई अपने पावर का गलत यूज तो नहीं कर रहा है ना. सब अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं ना. अपने ओहदे का कोई गलत फायदा तो नहीं उठा रहा ना. वो सब इसके द्वारा ही हम चेक कर सकते हैं कि कोई पावर का मिस यूज ना कर पाए. Salient features of our constitutions. Democratic rules. India has adopted the democratic system of government. इंडिया में डेमोक्रेटिक के सिस्टम है गवर्नमेंट की हिसाब से. बराबर है. जनरल इलेक्शंस आर हेल्प इन आवर कंट्री एवरी 5 years. देखो नॉर्मली हमारी कंट्री में इलेक्शन कितने ईयर को होता है? 5 years को होते हैं. सिटीजन्स अबाउट द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट. देखो 18 साल के ऊपर होते हैं वो अपने हिसाब से वोट कर सकते हैं. वी कैन नॉट इमेज डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. देखो डेमोक्रेसी के बिना इलेक्शन होता ही नहीं है. पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन द इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. देखो हमारी कंट्री में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव्स. पीपल ऑल ओवर कंट्री. एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कॉन्टेस्ट एंड elections irrespective of his her religion, caste, class और gender. कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से वोट कर सकता है जो जिसको करना चाहिए. वो रिलीजियंस, कास्ट, कोई भी अदर कास्ट में कोई किसी को भी कोई भी जेंडर को वोट कर सकता है. नहीं यहाँ पे छूट है. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल्स फॉर 5 years. कितने ईयर का रूल से कोई भी अगर बन जाए तो 5 साल तक वो रह सकता है. Every citizen enjoys the freedom to follow religions of his her choice as well as freedoms of speech, expressions and thoughts. देखो हमारी कंट्री ऐसी इंडिया है कि जिसमें हर पीपल को छूट है हर चीज़ की फ्रीडम से. कैसे स्पीच देनी है, किसको सिलेक्ट करना, अपने थॉट एक्सप्रेशन करना, सब कुछ यहाँ पे छूट है. सब चीज़ की फ्रीडम से. ओके एवरी सिटीजन enjoy the freedoms to follow religions. Okay. Secularism. A secular nation means that the government does not conform the norms of any particular religions in its systems of governance. यहाँ पे क्या है कि गवर्नेंस की जो सिस्टम होती है उसके हिसाब से पर्टिकुलर रिलीजियंस को करना पड़ता है. जो भी करे वो. Citizens are not discriminated on the basis of their fact, sect of religions. देखो फैक्ट सच होना चाहिए कुछ भी हो. Every citizens enjoy the right to follow and propagate the religions of his or choice. देखो कोई भी हो अपने राइट से जिसको भी चूज करना हो वो कर सकते हैं. रिपब्लिक.
रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑबिडेंट पावर फ्रॉम द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो रिपब्लिक में क्या होता है, गवर्नमेंट अपने कोई भी पावर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करती है। वी हैव एडोप्टेड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स दैट powers are not limited in the hands of few privileged people। देखो इसमें क्या है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम्स में कि कोई भी अपने पावर का नॉट लिमिटेड इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पीपल, मतलब कि कोई लिमिट्स नहीं होती है अपने पावर्स में। रादर इट इज असेंबल टू ऑल सिटीजन्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रिलीजन्स और जेंडर। जिसमें आगे कहा हुआ कि इन लोगों को जिसको भी करना हो अपने हिसाब से वोटिंग कर सकते हैं, कोई भी उन पे कोई भी किसी भी कास्ट, क्लास या रिलीजन्स या कोई भी जेंडर को कर सकते हैं रिपब्लिक में, बराबर। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, देखो ये इसमें डिवाइडेड किया, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, देखो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट्स, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नर, इसमें किसमें पार्ट पड़ते हैं वो सब हमें दिखाया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये तो हमसे पता है हमें। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपल बोर्ड्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत वो गांव में होती है। एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद के। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो ये गवर्नमेंट ने तीन चीजों को बाहर किया। Legislators makes laws, executives with the help of civil service officers implements the laws, and judiciary makes the people follow the law and does the work of providing justice। देखो इन तीन चीजों की मदद से लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे करेंगे, सिविलाइजर्स में कैसे किसी को हेल्प करते हैं, इम्प्लीमेंट लॉज, राइट। पीपल्स डज नॉट वर्क टू प्रोवाइडिंग जस्टिस, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, सबके साथ इंसाफ होगा अगर इसको यूज किया जाएगा तो, ओके। क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे करते हैं, इनेक्ट लॉज, पब्लिक ओपिनियंस किसमें डालते हैं, पब्लिक ओपिनियन होता है, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ लॉ। फेडरल स्टेट, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, इंडिया कैसा स्टेट है, फेडरल। There is a distribution of subjects on which the central or the state governments can frame laws। देखो state governments में frame किए लोग। There are three such lists: union list, state lists and the concurrent list। देखो तीन लिस्ट बार की है जो है union, state lists and the concurrent list। Laws framed by the central government are applicable to the entire nation। देखो लॉ फ्रेम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप्लीकेबल्स टू द एंटायर नेशन। एंड लास्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल है वो इंडियन के सिटीजन को प्रोवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। That was adopted on the 26th of November in the year 1949। कब 26 नवंबर इन द ईयर कौन सा 1949। But was put in use on the 26th of January 1950। The fundamental rights of India citizens guarantee that residents of the land can lead a peaceful life as long as they inhabited the country। The individual fundamental rights of Indian citizens are most of the time similar in all डेमोक्रेटिक कंट्रीज। देखो जो इंडिया ही एक ऐसी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे एकदम पीसफुल लाइफ है एज लॉन्ग एज दे इनहेबिटेड द कंट्री, हर तरीके की अच्छी है। रेसिडेंट ऑफ द लैंड कैन लैंड पीसफुल लाइफ।
The individual fundamental rights to Indian citizens include the following. देखो कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं. इक्वालिटी बिफोर द लॉज, फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, फ्रीडम टू एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशंस रिमाइंड्स फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ सिविल राइट्स. देखो समझ में आया चैप्टर. एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेगा. पूरे चैप्टर हमारा एक्सप्लेन हो चुका है और आई होप सो आपको चैप्टर पूरा कम्प्लीटली समझ में आ गया हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया इन लोगों ने, कैसे सब डेमोक्रेटीज एक्सेट्रा सब जो भी है वो कैसे करते हैं, क्या है हमारे इंडिया में, सब कैसे वोटिंग करते हैं, वोट कितने साल का होता है, यहाँ क्या पब्लिक को हर तरीके की फ्रीडम होती है बोलने की, कुछ भी स्पीच ऐसा नहीं है कि कोई बस इन्होंने बोल दिया और हम नहीं कह सकते, ऐसे कुछ भी नहीं है. सबको हर चीज़ की फ्रीडम है और इन सबको तो आप पहचानते हो, आपको जीके में भी आ चुके हैं सब. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे एंड वर्कबुक फिलअप करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर हो चुका है. हर वर्ड स्टिक कर दूँ आपको ताकि आप लोग नोटबुक में लिख सको. डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म इसमें तो आ जाएगी. एक का एक अगर रिपीट हो तो वन टाइम ही लिखना. एडमिनिस्ट्रेशन तो आगे आ चुका है.